हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सोनिया गांधी के दामाद और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। ईडी की टीम के सवालों के जवाब देकर के फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ईडी दफ्तर से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ईडी के समन और लगातार उनको भेजे जा रहे नोटिस को लेकर के उन्होंने जो है अपनी बातों को रखा है और कहा है कि कुछ भी हो जाए वो ना तो यहाँ से भागने वाले हैं और ना ही ईडी के सवालों से डरने वाले हैं, सभी का डटकर मुकाबला करेंगे। देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो मैं अपने आप को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तो जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब कोई भी प्रेशर डालोगे, मैं और उभर के आऊंगा और स्ट्रांग ही बनूंगा। तो टारगेट हो या जो भी है, टारगेट है क्योंकि हम रेलेवेंट हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट है हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो जितने भी एजेंसी, तरफ आपने रॉबर्ट वाड्रा को सुना, वहीं दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठाकर हिरासत में भी लिया है। हालांकि इस प्रदर्शन और साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं, सभी नेताओं का बयान भी सामने आया है और ईडी की कार्रवाई को लेकर उनकी ओर से सवाल भी उठाए गए हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या आरोप है आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है तब से जो नेशनल एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की है, तो उसमें सारे विपक्षियों पे कार्रवाई की है, 196 लोगों पे कार्रवाई की, 2 का चालान किया। तो ये तो ईडी की हालात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, 1 पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई प्रॉफिट की संस्था नहीं है, 1 रुपए किसी को जाता नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर ये जो सारा मामला बता रहे हैं। जिस परिवार ने अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, आनंद भवन जिस परिवार ने दान कर दिया, आज जिनके नेतृत्व के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज उन लोगों को किस प्रकार से आप तंग कर रहे हो। आपने राहुल गांधी जी पे इससे पहले भी केस किया था और सूरत के अंदर जो केस हुआ, पूरे देश के अंदर मैक्सिमम सजा हुई वो राहुल गांधी जी को हुई। पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में एक ही आदमी है और तुरंत सजा हुई, तुरंत लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, मकान भी खाली करा लिया आपने। ये तो देश की जनता है जिन्होंने कहा हमारा घर राहुल गांधी का घर है। तो आज जो जिस प्रकार से ये तानाशाही पूर्वक रवैया इन लोगों का चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी को बार बार बुला रहे हैं, कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी के यहाँ पे ईडी आ गई। तो कोई सिस्टम नहीं है कि भाई विपक्षियों को तंग करो, ये तय कर रखा है। क्या आज तक किसी बीजेपी नेता पे ईडी ने कार्रवाई की? एक पे भी की हो तो आप बता दो। और जिनके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी पे आरोप लगाए थे कि ये लोग 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, 7 दिन बाद ही उनको डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी की सरकार के अंदर। तो ये जो एक बदले की भावना से लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए, इस प्रकार से हमारे नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर 1 पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को 1 नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था,
उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है। और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं, ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, या 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे, किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है? कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। क्या हासिल करना चाहती है? अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की है। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में वाड्रा से ईडी की पूछताछ और दूसरी ओर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी लेकर के लगातार ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद नाराज है और इसी को लेकर के जगह जगह पर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। देखने वाली बात होगी कि ईडी की इस कार्रवाई और इस हंगामे का आने वाले दिनों में किस तरीके से क्या असर देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।